friends, as you know, myself Dr. N.K. Baulia, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, हम ICBN और ICN के तहत मेजर रूल्स की एक वीडियो सीरीज लेने जा रहे हैं। आज उस सीरीज का अंतिम वीडियो हम जारी कर रहे हैं और इस अंतिम वीडियो में हम रिजेक्शन ऑफ नेम्स से संबंधित रूल्स की बात करेंगे। रिजेक्शन ऑफ नेम्स से सेंस है कि ऐसे बॉटनिकल नेम्स या ऐसे नेम ऑफ टैक्सॉन्स जो बॉटनिकली इलिजिबल नहीं है, वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, मीन्स वे इलेजिटिमेट हैं, अवैध हैं। ऐसे नामों को रिजेक्ट किए जाने के लिए कौन कौन से नियम हैं या ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिन्हें रिजेक्ट किया जाता है बॉटनिकली ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको पर्टिकुलरली नामों से जाना जाता है और वे नाम बॉटनिकल रूल्स या ICN के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। आल्दो वे बॉटनिकल वर्ल्ड में चल रहे होते हैं लेकिन वे फॉलो नहीं करते हैं, तब ऐसे नामों को बॉटनिकली या अकॉर्डिंग टू ICN या ICBN ऐसे नामों को रिजेक्ट किया जाता है या अवैध करार किया जाता है, जिससे कि लोग बाग उन नामों को पुनः यूज नहीं कर पाए। ये कौन कौन से नाम हैं, इनकी क्या पहचान है या इन नामों को रिजेक्ट करने के लिए कौन कौन से नियम हैं, इन सब की आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटनिकली दो प्रकार के नाम होते हैं, एक तो लेजिटिमेट नेम्स और एक इलेजिटिमेट नेम्स। लेजिटिमेट नेम्स से उन नामों को कहा जाता है जो बेसिकली ICN के 3 रूल्स को फॉलो करते हैं: वैलिडिटी, इफेक्टिविटी एंड प्रायोरिटी। यानी कि जब कोई भी नाम वैलिड होता है, इफेक्टिव होता है और प्रायर मोस्ट होता है तो इट मीन्स वह नाम लेजिटिमेट नाम है। लेकिन इनमें से किसी एक ही चीज की अवहेलना वह नाम करता है तो इट मीन्स वह इलेजिटिमेट नाम होता है, जिसे बॉटनिकल वर्ड से हटाया जाता है, जिसे रिजेक्ट किया जाता है, जिसे अमान्य किया जाता है। लेकिन यदि लेजिटिमेट नेम है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करके वापस रिटर्न किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से नाम हैं? इसलिए ऐसे नेम्स जो नॉमेनक्लेचरली सुपरफ्लुअस हों, जो नामकरण की दृष्टि से सही नहीं हो, त्रुटिपूर्ण हो, तो ऐसे नामों को रिजेक्ट किया जाता है। और ऐसे नाम उस समय सुपरफ्लुअस होते हैं जब उनको पब्लिश किया जाता है उस समय। इसी प्रकार से कोई भी नाम या कोई भी नाम का एपिथेट रिजेक्ट किया जाता है और रिजेक्ट करते समय उसे रिप्लेस्ड कर दिया जाता है ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नेम से। जो सबसे पुराना या सबसे पहले दिया गया लेजिटिमेट नेम होता है उसके एपिथेट से उसे रिप्लेस कर दिया जाता है या उसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जो ओल्डेस्ट अवेलेबल एपिथेट होता है उसी रैंक का या कंसर्न्ड रैंक का उसके साथ में नया कॉम्बिनेशन बना करके उस नाम को रिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। ऐसे कई नाम हैं जो इलेजिटिमेट होते हैं, उनको कई नामों से जाना जाता है। ये नीचे की तरफ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इनके कई प्रकार हैं। जैसे पहला नाम है सिनोनिम्स। ऐसे नाम जो पर्यायवाची होते हैं, एक ही नाम के, उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे नामों को, ऐसे वे नाम होते हैं जो उसी टैक्सोन के होते हैं, जो सेम टैक्सोनोमिक ग्रुप या सेम टैक्सोन के नाम होते हैं,
जिन्हें विभिन्न प्रकार से यूज किया जाता है, इन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। कुछ दूसरी प्रकार के नाम होते हैं जिन्हें टोटोनिम्स कहते हैं। टोटोनिम्स ऐसे नाम होते हैं जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट का एज इट इज यूज किया जाता है, जिस प्रकार से जेनेरिक नेम होता है या वंशीय एपिथेट होता है उसकी जैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टैक्सोन का या स्पीसीज का नाम मेलस है, तो मेलस से जेनेरिक एपिथेट भी मेलस है और स्पेसिफिक एपिथेट भी मेलस है, यानी कि यहाँ पर जेनेरिक एपिथेट का जस्ट रिपीटेशन होता है इन स्पेसिफिक एपिथेट। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नाम को रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे ही तीसरे प्रकार का नाम है जिसे रिजेक्ट किया जाता है, जिसे टाइपोनिम्स कहते हैं। टाइपोनिम्स से ऐसा नाम होता है जो ओल्डर वैलिड नेम के ऊपर बेस्ड होता है, ऑन सेम टाइप ऑर्डर होता है और उसी टाइप के ऊपर बेस्ड होता है। यदि एक ही टाइप का कोई नाम बेस्ड होता है तो ऐसी स्थिति में उस नाम को रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे ही मेटानिम्स ऐसे नाम होते हैं जो ओल्डर वैलिड नेम के ऊपर बेस्ड होते हैं। अनदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप के दूसरे मेंबर के ऊपर वह बेस्ड होता है जो ओल्डर वैलिड नाम होता है, तो ऐसा नाम मेटानिम्स कहलाता है जिसे रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे ही लिटर मीन्स बाद वाला, होमोनिम से समान नाम, एक जैसा नाम होता है। पहले जो नाम दिया गया होता है उसे संरक्षित किया जाता है या आप कह सकते हैं करेक्ट माना जाता है, और दूसरे बार उसी नाम को यदि कोई यूज करता है तो उसे लेटर होमोनिम कहते हैं। यदि दूसरी बार उस नाम को कोई यूज करता है तो ऐसे लेटर होमोनिम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेटर होमोनिम कौन सा है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे टेक्सा के लिए वंस अगेन उसे यूज किया जाता है, उसे पुनः यूज किया जाता है, तो उसे लेटर होमोनिम कहते हैं, उसे रिजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्रिकुलारिया करूलिया, ये नाम लीनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और इसी नाम को यूट्रिकुलारिया करूलिया को क्लेरिशी नामक साइंटिस्ट ने दिया है, यानी कि नाम सेम है। लीनियस ने दिया जो नाम भी यूट्रिकुलारिया करूलिया है, और क्लेरिश ने जो नाम दिया ये भी यूट्रिकुलारिया शरूलिया है। तो दोनों सेम नाम है, लेकिन जो पहले लीनियस ने यूज किया है इस नाम को तो एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन बाद में इसी नाम को दूसरे साइंटिस्ट ने, क्लेरिश ने यूज किया है, ये लेटर होमोनिम है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाएगा। इसी प्रकार से छठे नाम होते हैं हाइपोनिम्स से ऐसे नाम्स होते हैं जो नेचुरल ग्रुप टू विच इट इज अप्लाइज इज अंडरमाइंड रूप से उन्हें अप्लाई किया जाता है नेचुरल ग्रुप के रूप में, तो ऐसे नामों को रिजेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से सातवें प्रकार के नाम होते हैं जिन्हें नॉमन नूडम कहते हैं, जिनकी आगे नॉम न्यूड शब्द लिखा हुआ होता है या बाद में लिख दिया जाता है। ऐसे नाम वो नाम होते हैं जिन नामों के साथ में डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, टाइपिफिकेशन नहीं होता है, लिटन डायग्नोसिस नहीं होता है, यानी कि नाम तो होते हैं लेकिन नाम के साथ में किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, किसी प्रकार का टाइप नहीं होता है और किसी प्रकार का लिटन डायग्नोसिस नहीं होता है, तो ऐसे नामों को रिजेक्ट किया जाता है और ऐसे नामों को नॉमन नूडम कहते हैं। इसी प्रकार से आठवें प्रकार के नाम जो नॉमन अम्बिगुम होते हैं, इनके आगे नॉम अम्बिग लिख दिया जाता है। ऐसे नामों को भी रिजेक्ट किया जाता है जिनको यूज्ड इन डिफरेंट सेंस, जो दूसरे सेंस में यूज किया जाता है बाय डिफरेंट ऑथर्स, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा डिफरेंट सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्कस रुब्रा नामक स्पीसीज लीनियस ने प्रपोज की थी 1753 में, और ये स्पीसीज अमेरिकन ओएक के लिए प्रपोज की थी, और इस अमेरिकन ओएक के अंदर रेड ओएक और स्पेनिश ओएक था। बाद में इसी स्पीसीज की पुनः स्टडी की ड्यू रॉय ने 1771 में। इससे का नाम भी कोर्कस रुब्राई है, लेकिन इन्होंने
इसे रेड ओइक के लिए स्टडी किया, यानी कि पहले वाले के अंदर रेड ओइक और स्पेनिश ओइक दोनों मिक्स हैं, लेकिन इन्होंने इसे रेड ओइक के रूप में स्टडी किया। बाद में कोर्कस फाल्केटा मिक्सचर एफ स्पीसीज स्पेनिश ओइक के लिए यूज किया। ये बाद में 1771 के बाद में यूज किया गया, और ये स्पेनिश ओइक भी इन्होंने लिनियस के द्वारा प्रपोज कोर्कस रूब्रा के लिए यूज किया। बाद में इन सभी स्पीसीज को इवन लिनियस द्वारा प्रपोज की गई कोर्कस रूब्रा स्पीसीज को सार्जेंट नामक साइंटिस्ट ने 1915 में पुनः स्टडी किया, और इस स्टडी पर इन्होंने पाया कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की अम्बिगुइटी है, और इन्होंने देखा कि लिनियस द्वारा प्रपोज कोर्कस रूब्रा स्पीसीज है, और बाद में जो कोर्कस रूब्रा स्पीसीज जो दी गई है, ये स्पीसीज और ड्यू रॉय ने जो स्पीसीज दी है, या मिक्सचर एफ रॉय ने जो स्पीसीज दी है, ये स्पीसीज अलग अलग हैं, लेकिन लिनियस ने जो स्पीसीज प्रपोज की है, ये स्पीसीज वाकई मिक्स स्पीसीज है रेड ओइक की और स्पेनिश ओइक की, इसलिए इन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट किया। और बाद में कोर्कस बोरेलिस मिक्सचर एफ 1915 नॉर्दर्न रेड ओइक के लिए रिप्रेजेंट किया गया, और जो कोर्कस फाल्केटा मिक्सचर एफ स्पीसीज थी वह सदर्न स्पेनिश ओइक के लिए यूज की गई। और इतना सब देखने के बाद में जब स्टडी फाइनल कंफर्म हो गई कि लिनियस के द्वारा जो नाम दिया गया था, ये रेड ओइक और स्पेनिश ओइक दोनों के मिश्रण वाली स्पीसीज का नाम दिया गया था, जो नाम अपने आप में सही नहीं है। ये डिफरेंट सेंस में डिफरेंट लोगों ने अलग अलग प्रकार से यूज किया है, इसलिए लिनियस के नाम को नॉमन अम्बिगुम करार दिया गया है, इसलिए ऐसे नाम को रिजेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से 10वां नॉम कहता है नॉमन कन्फ्यूजम नेम। नॉमन कन्फ्यूजम नियम नाम से स्पष्ट है कि ऐसे नाम जो कंफ्यूज या भ्रम उत्पन्न करते हों, ऐसे नाम जो शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूजिंग नहीं करते हों और कंफ्यूज उत्पन्न करते हों, दोनों ही बात है, कंफ्यूज नहीं करते हों या कंफ्यूजन करते हों, उत्पन्न करते हों, ऐसे नामों को रिजेक्ट किया जाता है और ऐसे नामों को नॉमन कन्फ्यूजियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिनोनोटिनस नाम ओलिवर ने दिया था, जो बेस्ड ऑन स्पेसिमेन ऑफ चाइनीज ओरिजिन की स्पीसीज के लिए ये नाम था। विच हैज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वाइबर्नम, इसे जो एक्टिनोटिनस नामक स्पीसीज जो ओलिवर ने ये नाम दिया था, इस स्पीसीज के अंदर वाइबर्नम नामक प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस था, और इसी प्लांट के अंदर एस्यूकुलस नामक प्लांट की एपिकल बड भी प्रेजेंट थी, यानी कि इस स्पेसीमेन के अंदर दो प्लांट का मिश्रण था, और दो प्लांट के मिश्रण के आधार पर ओलिवर ने एक्टिनोटिनस नाम दिया था। ऐसी स्थिति में लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो ये एक स्पेसिमेन है ही नहीं, एक स्पेसिमेन के अंदर दो अलग अलग प्लांट के पार्ट प्रेजेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे नाम को नॉमन कन्फ्यूजियम करार दिया गया और ऐसे नामों को रिजेक्ट किया जाता है। लास्ट में 10वां जो नाम है, जिसे नॉमन डूबियम के नाम से जानते हैं, नॉम डूबियम, ऐसे नाम जो डूबियस नाम हो, डूबियस मीन्स डबल नाम हो, विद अनसर्टेन एप्लीकेशन से, जो अनिश्चित एप्लीकेशन के साथ में हों, ऐसे नामों को भी रिजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से बॉटनिकली ऐसे बहुत सारे ये इलेजिटिमेट नेम्स होते हैं जिनको बाद में लोग स्टडी करते हैं, तब रिजेक्ट करने के लिए आईसीबीएन को या आईसीएन को रिकमेंड करते हैं। हालांकि कई और भी नाम होते हैं जो एक रूप में देखने में ऐसे लगता है कि इलेजिटिमेट नेम होते हैं, लेकिन ऐसे नामों को यदि गौर से देखा जाए तो इलेजिटिमेट नहीं होते हैं। जैसे कई बार किसी टैक्सॉन के नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होती है, मामूली मिस्टेक होती है, वह मिस्टेक ड्यू टू बाय यूजर्स लैंग्वेज,
यूज करने वाले के या नाम देने वाले की भाषा कौन सी है उसके ऊपर बेस्ड करता है। कई बार उसी नाम का, जैसे चाइनेंसिस, साइनेंसिस, ये दोनों एक ही शब्द हैं, तो ऐसी स्थिति में चाइनेंसिस और साइनेंसिस दोनों को मान लिया जाता है। ये भाषा का अंतर होता है। ऐसी जो एरर होते हैं इन्हें टाइपोग्राफिक एरर करार दिया जाता है। या कई बार कोई एक डिजिट या एक वर्ड का ही थोड़ा सा हेरफेर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो नाम भी कई बार गलत दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे टाइपोग्राफिक एरर वाले नामों को रिटेन किया जाता है, जबकि जो कंप्लीटली या ट्रूली अम्बिगुअस होते हैं या सुपरफ्लुअस नाम होते हैं, जो हमने 10 प्रकार के नाम डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे सुपरफ्लुअस नेम्स हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें इलेजिटिमेट नेम्स हैं, जिन्हें अवैध नाम के नाम से जाना जाता है और इन्हें रिजेक्ट किया जाता है, बॉटनिकली अमान्य करार किया दिया जाता है। इस प्रकार से आईसीबीएन के इस लास्ट वीडियो के साथ में ही हम आज आईसीबीएन या आईसीएन या प्लांट नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उन सभी रूल्स के ऊपर प्रकाश डालते हुए आज हम इसको समाप्त करने की घोषणा करते हैं। हालांकि इसके साथ साथ में ये आईसीएन और आईसीबीएन अपने आप में एंडलेस ऑफ डाटा है, जो आए दिन हर छठे साल के अंदर कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। यदि इसको हम पूरे को एक बार लेके बैठने लग जाएं तो सालों लग जाएं इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक बेसिक टेक्सोनोमिस्ट के लिए क्या क्या नॉलेज की आवश्यकता है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैंने मेरे सभी वीडियोस के अंदर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अराउंड मैंने 12 वीडियो आईसीबीएन या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या आईसीएन के ऊपर मैंने बना दिए हैं। इसके ऊपर सारा कंटेंट ई कंटेंट के रूप में मैंने मेरे फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया है, जो मेरे गूगल ड्राइव से लिंक है। आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देखिए, स्टडी कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन थैंक्स।